अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मेरी नई मैथमेटिक्स की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 करने वाले हैं। आइए और करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे पास एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहा जा रहा है यूज मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को यूज करना है इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो, टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय। हमने अगर ये इस जुमले का जो है टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय लीनियर इक्वेशन, अगर आपने पेज नंबर 24 में देखा, वहां पर सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, यानी सिस्टम से, तरतीब से हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 या 3 में आपको पढ़ाया था कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन बेसिकली उसको कहते हैं जिसके पास इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन के ऊपर बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन एक ऐसा दो डिजिट्स होते हैं, ऐसे जुमले को कहते हैं जिसकी वैल्यू इक्वल हो। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास अगर एग्जांपल हम ले तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कि x प्लस 6 इज इक्वल्स टू हमारे पास 18 है। तो अगर हम इस तरह करें कि हम यहाँ पर ले 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गया, क्योंकि इक्वेशन उस फिक्रे को कहते हैं जिसकी वैल्यू सेम हो, इक्वल हो। और फिर हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या है। लीनियर इक्वेशन में शर्त ये कि उसमें कांस्टेंट भी होगा। कांस्टेंट से मुराद 8, 6 और 12 ये हो गए, और वेरिएबल्स भी होंगे, यानी कि x, y, z। ये शर्त उसका लीनियर इक्वेशन का है। दूसरा शर्त क्या है, लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल के ऊपर जो है जो पावर होते हैं वो सिर्फ 1 होते हैं, 1 से ज्यादा नहीं होते। ये आप लोग की इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की एक्सप्लेनेशन हो गई है। पार्ट नंबर 1 पे चलते हैं और पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हम जो एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में का पार्ट नंबर 1 जो है, हम सबसे पहले सारे पार्ट्स को इन्वर्जन, मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल से करेंगे, मेथड से करेंगे। यानी इन्वर्जन का मतलब बेसिकली ये होता है किसी चीज को इन्वर्स करना, अब उसका मतलब भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि इन्वर्स करने से क्या मुराद है। सबसे पहले हम इस दो जो इक्वेशन दी है इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। सबसे पहले आप ये इस x और y के साथ जो कांस्टेंट है, इन नंबर्स को लेके, यानी कि 2, -2, 2 और 3 को हम लेंगे, और हमें ये जब हम लेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स A आ जाएगा। ये जो x y ये हम उठा के हमारे पास x मैट्रिक्स बन गया। ये जो है 4, 6 ये हमारे पास B मैट्रिक्स हो गया। इनको उठा के B, x y को उठा के हमारे पास x मैट्रिक्स आ गया, और कांस्टेंट जो x y के साथ है वो हमारे पास A मैट्रिक्स बन गया। अब हमारे पास नीचे ये है कि x A इज इक्वल्स टू B, ये है। जब ये है, अब हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x, क्योंकि हमें x y की वैल्यू फाइंड करनी है, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। x इज इक्वल्स टू A मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय B। अब ये जो मैंने आपको इनवर्स का कहा था ना, इन्वर्जन का, उसका मतलब यही है। जैसे यहाँ पर x a इज इक्वल्स टू b है, यहाँ पर ये प्लस है, उधर जाएगा ये इनवर्स बन गया, माइनस हो गया, तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय b। ये करेंगे। उसके बाद अब सबसे पहले हम ये करेंगे कि a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बाद हम उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं। हमारे पास सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। a हमारे पास क्या था, a हमारे पास है, सबसे पहले हम ये करेंगे 2 × 2, ये हमने किया। अब हमारे पास आंसर आया 4 माइनस और ब्रैकेट में -6। ये किया, जब ये किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा a डिटरमिनेंट हमारे पास 10 आया। जब 10 आया, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट a इज इक्वल्स टू, हम इनको इन दोनों के जो है पोजीशन चेंज करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास ये तो 2 एज इट इज आएगा, -3 और 2। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आया। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ये सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला के बाद अब यहाँ नीचे हम जो है वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि 2 - 3
2 एंड 2। ये जब किया तो उसके बाद हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आया था, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया था, तो हम यहाँ पर 10 आया था, तो अब हम यहाँ पर 10 लिखेंगे। अगले स्टेप में हम इनको डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 10, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 10 एंड देन हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया। उसके बाद जो कट सकता है उसको काटेंगे, यानी कि 1 जार 5 जार 1 जार 5 जार 1 जार 5 जार, और ये नहीं कर सकता, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1/5 माइनस 3/10, और यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/5, यहाँ पर हमारे पास आएगा 1/5। ये हमारे पास आया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। अब यहाँ पर हम आगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू b। ये करेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे कि a, अब हमारे पास क्या आता 1/5 माइनस 3/10, 1/5 1/5, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आया था। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 4 6 है, तो 4 6 लेंगे। इन दोनों के हम अगर ऑर्डर चेक करें, यहाँ पर फर्स्ट का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है, और सेकंड का जो है हमारे पास 2/1 है, तो दोनों ऑपोजिट जो है वो इक्वल है, 2 2 है, तो इसका मतलब हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर अभी हमारे पास आएगा माइनस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 एंड देन हमारे पास आएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4, सॉरी ये 3/10 है, माइनस 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 6। ये हमारे पास एक पोर्शन हो गया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अब हम आएंगे दोस्तों, हमारे पास सिर्फ एक ही रो है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पोर्शन बनेगा, यानी उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट में बंद करने के बाद ये हमारे पास आएगा 4/5 प्लस 6/5, उसके बाद नीचे हमारे पास माइनस 12/10, माइनस 12/10 के बाद 6/5 प्लस 6/5, ये आ गया। जब ये आया हमारे पास, अब हम करेंगे आगे, नीचे जगह नहीं मैं आगे लिख रहा हूँ। हमारे पास चूँकि एलसीएम दोनों का सेम है, तो हमारे पास 5 और 4 प्लस 6 हो गया। यहाँ पर नीचे जो है हमारे पास एलसीएम डिफरेंट है, तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास 10 आया, जब एलसीएम हमारे पास 10 आया, सबसे पहले माइनस 12 लिखा, 10 के साथ 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 10 आए 10 के टेबल में, तो 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 के टेबल में ऐसा किया, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करके 10 आए 2, तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। जब 2 लिखा, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इज इक्वल्स टू करेंगे। इज इक्वल्स टू करने के बाद हमारे पास 10/5 आ रहा है, 10/5 आ रहा है, और ये माइनस 12 प्लस 12/10 आ रहा है, तो हमारे पास ये माइनस 12 प्लस 12/10। और उसके बाद दोस्तों ये मैं नीचे इधर आंसर लिख रहा हूँ, ये नीचे आंसर लिखेंगे। यहाँ हमारे पास आ रहा है 1 जार और ये 2 जार, तो हमारे पास, और ये जो है हमारे पास ये माइनस 12 और प्लस 12 जो है हमारे पास 0 आ जाएगा, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो आंसर आया 2 एंड 0, ये हमारे पास आंसर आ गया है। इन्वर्जन रूल जो है, मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल पार्ट नंबर 1 का आंसर आ चुका है, जो कि 2 0 है। और हम यहाँ पर 2 0 के नीचे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2 एंड 0। ये जब किया तो यहाँ पर आगे हम करेंगे, आगे करने के बाद डिलीट का। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। पार्ट नंबर 1 सबसे पहले जो x था उसका xy, यानी कि जो मैट्रिक्स था x का वो xy था, तो x हमारे पास 2 आया, y हमारे पास 0 आया, तो x 2 एंड y 0 आंसर आ गया।
तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 सबसे पहले हम इनको नाम देंगे। कांस्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, ये जो है ये हमारे पास इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स आ गया, और एक्स वाई जो है हमारे पास एज इट इज एक्स वाई आ जाएगा, जो पहले क्वेश्चन की तरह, पहले पार्ट की तरह ही। अब हम सबसे पहले ये करेंगे, ये किया, उसके बाद हम ये करेंगे, चूंकि हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये यहाँ पर a प्लस था, उधर जाएगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन गया। जब इनवर्स बन गया, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम a का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस हमारे पास 6 आ गया। उसके बाद 10 माइनस 6 हमारे पास 4 आ गया, 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम a का एडजॉइंट यहाँ पर फाइंड करते हैं। ये इज यहाँ पर नीचे एडजॉइंट ऑफ a, आप लोग नीचे कंटिन्यू करते जाइएगा। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू, इन दोनों को पोजीशन चेंज करेंगे और इनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि 5 2 माइनस 1 एंड माइनस 6। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a आया, 4 हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आया, और यहाँ पर हम अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a करेंगे। अब यहाँ पर नीचे जो है हमने ये करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज हमारे पास क्या है, 6 5 माइनस 6 माइनस 1 एंड हमारे पास है 2, हमारे पास है 2 एंड डिवाइडेड बाई 4 करेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट 4 है। फिर उसके बाद हम करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4, उसके बाद माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन हमारे पास 2/4। ये जब आया, उसके बाद हम ये करेंगे, जो कटता है वो काटेंगे। ये हमारे पास 2 3 जार हो गया, ये हमारे पास 2 2 जार हो गया, ये हमारे पास 2 1 जार हो गया, ये हमारे पास 2 2 जार हो गया, ये कट गए। अब हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a आया है वो हमारे पास है 5/4 माइनस 3/2 माइनस 1/4 एंड 1/2। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a आया। अब यहाँ नीचे हम ये करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b। तो हम सबसे पहले 5/4 करेंगे, माइनस 3/2, उसके बाद माइनस 1/4, उसके बाद 1/2। ये हमारे पास आ गया। जब ये आ गया, अब यहाँ पर अभी हम b लिखेंगे। b हमारे पास क्या है, b हमारे पास 3 एंड 1 है, तो यहाँ पर हम 3 और 1 लिखा। जब 1 लिखा, यहाँ पर हम लाइन मारेंगे और यहाँ आगे कंटिन्यू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ये करेंगे 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 3, उसके बाद माइनस 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड देन हम करेंगे एंड देन हम नीचे अभी यहाँ पर करेंगे माइनस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाई 1। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 3 आएगा एंड यहाँ पर हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1, ये हो गया। जब ये हुआ इज इक्वल्स टू, ये हो गया। अभी हम इस तरह करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ऊपर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके 15/4 आया, 15/4 आ गया। ये हमारे पास माइनस 1/4 आया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर प्लस का निशान है, ओके। यहाँ पर फिर हमारे पास माइनस 9/2 आया, माइनस 9/2 आया। ये हमारे पास 1/2 आया, प्लस 1/2। इनको ब्रैकेट में इस तरह बंद किया। ये हमारे पास इज इक्वल्स टू, ये एलसीएम सेम है, तो हम जब 15 माइनस 1 करेंगे तो 14/4। ये हमारे पास एलसीएम सेम है, तो हमारे पास एलसीएम 2 आया। माइनस 9 प्लस 8 हमारे पास माइनस 8 आ जाता है, माइनस 8/2। ये इस तरह काटा।
अब ये जो कटता है उसे काटेंगे, ये हमारे पास 1 जार हो गया, ये हमारे पास 4 जार हो गया, ये हमारे पास 2 जार हो गया, ये हमारे पास 7 जार हो गया, 7 जार। यहाँ नीचे अब हम आंसर लिखेंगे जो हमारे पास आया है ए इनवर्स इनटू बी का जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास है 7/2 एंड हमारे पास आया है -4। ये आंसर हमारे पास आया है। अब हम यहाँ ये लिखेंगे x इज इक्वल्स टू x y इज इक्वल्स टू 7/2 एंड और उसके बाद जो है -4, यानी कि हमारे पास x इज इक्वल्स टू 7/2 आंसर आया एंड y इज इक्वल्स टू -4 हमारे पास आंसर आ गया। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 भी एज इट इज़ 1 और 2 की तरह ही है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 3 लिखा, सबसे पहले कांस्टेंट का पार्ट मैट्रिक्स ए बन गया, वेरिएबल्स का जो है हमारे पास एक्स का मैट्रिक्स बन गया और ये जो इज इक्वल्स टू है ये हमारे पास बी मैट्रिक्स बन गया। उसके बाद नीचे ये लेफ्ट करेंगे, नीचे हमारे पास ए एक्स इज इक्वल्स टू बी करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू बी करेंगे। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, हमारे पास -10 आया, -10 के बाद हमारे पास आ जाता है, -10 के बाद हमारे पास जॉइंट ऑफ ए आ गया, -10 हमारे पास डिटर्मिनेंट है, जॉइंट ऑफ ए आया। यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उसका फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में फिर वैल्यूज पुट किए, जो फॉर्मूले में वैल्यूज हमने पुट किए तो हमारे पास ये आ गया। अब हम जो कट सकता है उसको काटेंगे, यानी कि 1 जार 5 जार 2 जार 5 जार। तो ये हमारे पास, और जो माइनस माइनस कट रहा है उसको भी काट दें, माइनस माइनस कट रहा है उसको भी काट दें। हमारे पास अभी आएगा 1/10, 3/10, उसके बाद हमारे पास आएगा हमारे पास ये 1/5, उसके बाद हमारे पास 2/5। तो ये हमारे पास माइनस आ गया, इन तीनों के दोनों के साथ माइनस माइनस, इस वजह से इनसे कट गया। अब यहाँ पर नीचे हम ये करेंगे, बी हमारे पास आया है 8 और -1, सॉरी हमारे पास -1 आ गया। जब -1 आया, अब यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आएगा -1/10 प्लस 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस हमारे पास आएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई -1। यहाँ पर उसके बाद हमारे पास आएगा 3/10 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस -2/5 मल्टीप्लाइड बाई -1, ब्रैकेट में क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 8/10। इसको हम काट भी सकते हैं, काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सभी इस तरह करते काटते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ये हमारे पास 2 4 जार हो गया और ये हमारे पास 2 5 जार हो गया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 4/5 आ गया, प्लस हमारे पास -1/5 -1/5 ये हो गया। ये हम काट सकते हैं, ये हमारे पास 4 जार, ये हमारे पास 5 जार, 3 4 जार 12, 12/15 आ जाएगा, 12/5 आ गया, सॉरी 12/5। और ये हमारे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, जब प्लस हो गया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2/5। जब 2/5 हो गया, ब्रैकेट में क्लोज किया, ब्रैकेट में क्लोज करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम सेम है तो यही एलसीएम रहेगा और 4 - 1 = 3/5 आया, 3/5 हमारे पास आ गया आंसर। और उसके बाद जो है यहाँ पर 14/12 + 2 हमारे पास 14 आता है। जब 14 आया हमारे पास, यहाँ पर माइनस भी है, सॉरी माइनस माइनस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 + 2 हमारे पास जब आएगा तो 14/5 आ गया। तो दोस्तों आप लोगों का आंसर आ गया है। आंसर के बाद जो है हमारे पास हम ये लिखेंगे कि एक्स वाई हमारे पास क्या आया, 3/5 हमारे पास x हो गया और y हमारे पास क्या आया, 14/5। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 हमारे पास सबसे पहले कांस्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए बन गया, इज इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स नंबर बी बन गया और वेरिएबल्स हमारे पास x जो है हमारे पास वेरिएबल्स x y आ गया।
उसके बाद सबसे पहले हम ये करेंगे एक्स ए इज इक्वल्स टू बी करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, हमें एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए सबसे पहले डिटर्मिनेंट किया 4 आया, एडजॉइंट किया हमारे पास -2 2 -5 3 आया। फिर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए के लिए फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट किए, डिवाइड किया। अब जो कट सकता है वो काटेंगे। और ये नहीं कट सकता तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए आया है वो है ये हमारे पास आया। अब हम इस तरह करेंगे कि ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनटू बी करेंगे। ये हमारे पास आया, ये हमारे पास -6 एंड -10 हमारे पास आया है b। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस इज इक्वल्स टू -1/2 मल्टीप्लाई बाई -6 हमारे पास आएगा -5/4 मल्टीप्लाई बाई -6। उसके बाद हमारे पास आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई -10 एंड हमारे पास फिर आएगा 3/4 -10। ब्रैकेट में हमने बंद किया इसे, जब ब्रैकेट में बंद किया जो कर सकता है वो काटेंगे तो हमारे पास अभी आएगा, ये हमारे पास 1 ज़ार 3 ज़ार एंड 2 2 ज़ार 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार 2 5 ज़ार 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार। ये हमने काट दिए तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया वो हमारे पास आया है +3/+3। नीचे हमारे पास आया है 15/2 और यहाँ पर हमारे पास प्लस के साइंस हैं। यहाँ पर प्लस हमारे पास आएगा -5, ओनली -5, यहाँ पर ओनली -5 आया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास ओनली -15/2 आ रहा है। और यहाँ ऊपर कैल्शियम जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर इज इक्वल्स टू जो है हम ये करेंगे, या फिर नीचे यहाँ पर हम ये जब आ गए हमारे पास तो अब हम ये करेंगे कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगला स्टेप जो हमारे पास है वो ये है कि 5 - 3 और यहाँ पर हमारे पास नीचे आ रहा है एलसीएम हमारे पास 2 है तो 15 - 15 ये हो गया। अगला स्टेप हमारे पास यहाँ पर आएगा, हमारे पास -2/0 आ गया क्योंकि ये 0 आएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया। यहाँ पर फिर हम करेंगे हमारे पास अभी जब आंसर ये आ गया तो x इज इक्वल्स टू -2/0 आ गया। जब -2/0 आ गया अगले स्टेप में आप ये लिखेंगे कि x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 0। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म हो गया। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 हमारे पास ए का जो कांस्टेंट थे वो हमारे पास ये आया, वेरिएबल हमारे पास x ये आ गया और इज इक्वल्स टू जो 4 7 है हमारे पास ये आ गया। सबसे पहले हम ये करेंगे पिछले क्वेश्चंस की तरह ही, ये हो गया। इसके बाद हमारे पास आएगा ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। जब ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे 3 × 4 माइनस यहाँ पर -2 मल्टीप्लाइड बाई -6 हो गया। हमारे पास 12 माइनस और यहाँ पर हमारे पास -12, ये हमारे पास +12 आ गया क्योंकि माइनस इंटू -12 आ गया। अब हमारे पास आएगा 112 माइनस, हमारे पास जो आंसर आया है 0। तो अगर आप लोगों को पता हो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल्स टू 0 बनता है। डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाता है तो फिर उसके बाद हमारे पास
आप लोग नीचे लिख देंगे नो सॉल्यूशन, क्योंकि जो अगर हम इसको जो एडजॉइंट होगा अगर हम उसको 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा, तो हमारे पास आगे कोई आंसर नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन नीचे लिख देंगे। प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में सबसे पहले लेट ए हमारे पास कांस्टेंट का मैट्रिक्स बन गया, उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल हमारे पास एक्स मैट्रिक्स बन गया, इज इक्वल टू जो 9 और -5 है ये हमारे पास बी आ गया। एज इट इज एज 1.1 to 5 क्वेश्चन जिस तरह की उसी तरह ये भी है, पूरा ही नीचे लेकर आते जाए। एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेटिव एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लाई बाई बी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, -1 आया। ए का एडजॉइंट किया, हमारे पास ये आया। फिर फार्मूला लिखा, फार्मूले के बाद वैल्यूज पुट किए, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर माइनस माइनस कटा, माइनस माइनस कटा और 1 जार तो सिर्फ 1 आ गया। अब आप लोग सोचोगे कि भाई नीचे -1 है तो अब हम क्या करें। नीचे अगर -1 हो या 1 हो, आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि आप लोग नीचे -1/3 या 3/1 करें। आप लोग अगर प्लस है तो कुछ भी ना करें, एज इट इज सिर्फ +3 या 4 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है तो हम लिखेंगे -3 और यहाँ पर माइनस है तो हम -4 लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो सिर्फ +3 और +4 लिखते। अब यहाँ पर नीचे हम लिखेंगे a मल्टीप्लाइड बाई बी। हमारे पास सबसे पहले ये वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद -3 -4 ये हो गया। जब हमने ये किया तो अभी हम b की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारे पास है 9 और 5। तो प्यारे दोस्तों अब हम मल्टीप्लाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड हमारे पास ये पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 9, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 1 मल्टीप्लाइड बाई -5, 1 मल्टीप्लाइड बाई -5, यहाँ पर -5 और यहाँ पर अभी हम करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस ब्रैकेट -4 मल्टीप्लाई बाई -5। इन दोनों को ब्रैकेट में बंद किया। ब्रैकेट में बंद करने के बाद हमारे पास 9 -5 और यहाँ पर -27 प्लस हमारे पास आएगा 5 4 20। ब्रैकेट में बंद किया, हमारे पास आया ऊपर 4, नीचे हमारे पास आया -7, जो कि हमारे पास किसकी वैल्यू है। हमारे पास जो वैल्यू आई है तो ये हमारे पास ये आ गया a मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई b। तो अब हम ये करेंगे कि x इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू हमारे पास जो आया, जो कि हमारे पास ये वैल्यू थी x और y की, तो इज इक्वल्स टू 4 और -7 आया। जब ये आया हम सिंपल नीचे लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 4 y इज इक्वल्स टू -7। तो प्यारे दोस्तों ये हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, सेकंड लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का। सबसे पहले उसी तरह 1 to 6 7 पार्ट्स तक जो है इसी तरह यही मेथड है, सब आप लोगों ने इसी मेथड से करना है। कांस्टेंट हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गया, वेरिएबल हमारे पास मैट्रिक्स एक्स आ गया और इज इक्वल्स टू हमारे पास मैट्रिक्स नंबर बी आ गया। सबसे पहले एक्स ए इज इक्वल्स टू बी हो गया, एक्स इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी किया। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। जब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए किया तो हमारे पास -14 आया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास -2 2 5 2 आया। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए का फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पर ये पूरा लिखा, जो कट सकता था वो कट गया, यानी ये -2/14 2/14 2/14 5/-14। तो सबसे पहले माइनस माइनस कटा, 2 1 जार 7 जार 2 1 जार और 14 2 7 जार 14 होते हैं, तो -1/7 आ गया। ये 7 आ गया क्योंकि दोनों माइनस से कट गए। 5 डिवाइडेड बाय -14 आ गया, कुछ काट नहीं सकते। 2 1 जार एंड 7 जार, तो 1/-7 आ गया। अब यहाँ नीचे हम ये लिखेंगे यहाँ पर हमारे पास 1 है, और यहाँ पर अब नीचे हम ये लिखेंगे 5/-14 और यहाँ पर 1/-7, यहाँ पर भी 1/-7। जब ये किया हमारे पास जो b था, b हमारे पास 4 - 10 है,
ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन का। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे 1/7 इंटू 4 प्लस उसके बाद 5 फिर उसके बाद हमारे पास है 1/-7 मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास है मल्टीप्लाइड बाई -10 और यहाँ पर 4 था। फिर उसके बाद हमारे पास है 1/7 मल्टीप्लाइड बाई -10 ये हो गया। अब सबसे पहले हम ये करेंगे, हमारे पास अभी आ रहा है सबसे पहले ये माइनस माइनस कट गया 4/7 एंड देन हमारे पास प्लस 10/7 उसके बाद हमारे पास 20 ये हम सबसे पहले ये करेंगे कि नीचे हम ये करेंगे 4 5 20 होता है तो 20 माइनस 1 4 यहाँ पर हमारे पास प्लस ये आएगा, ये माइनस इंटू माइनस करेंगे तो 10/7 आया। 10/7 आने के बाद अब यहाँ पर हम ये करेंगे एलसीएम सेम है तो सेम हमारे पास 4 10 14 होता है, डिवाइडेड बाई 7 करेंगे 14/7 हो गया। अब ये नीचे वाला हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 14 आएगा। जब 14 आया हमारे पास -1 4 आया तो अब हम ये करेंगे कि 20 को लिखेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 करेंगे -14 लेकर आने के लिए और प्लस 10 करेंगे। प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 को क्या करके मल्टीप्लाई करें तो -2 करेंगे कि हमारे पास -14 आए। -14 आए तो -2 किया। जब हमने -2 किया है ये जब हो गया, अब यहाँ पर जो है हमारे पास सबसे पहले ये अगर या 1 मिनट पहले सॉल्व करते हैं 14/7 सबसे पहले। उसके बाद हमारे पास प्लस 20 माइनस 20 क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू 20/1 4 आ गया, ये ब्रैकेट में बंद हो गया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पर ये अभी जो है 14/7 और यहाँ पर 0 आ गया क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू 0 ये आ गया। इसको काटेंगे 1 और ये हमारे पास 2 तो अब बेसिकली जो आंसर आया है वो 2 0 है। तो हमारे पास x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू 2 एंड 0 आया। हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो 2 है, कॉमा y इज इक्वल्स टू 0 आंसर आ गया। तो प्यारे दोस्तों हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 एज इट इज जिस तरह पहले क्वेश्चन किया उसी तरह ही करेंगे। सबसे पहले ये a मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स, उसके बाद लेट करेंगे ये। उसके बाद जो है हमारे पास x a इज इक्वल्स टू b, x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लाई बाई b। ए का डिटर्मिनेंट किया 10 आया, एडजॉइंट ऑफ ए किया, फिर फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए किया, वैल्यूज पुट किए। वैल्यूज पुट करने के बाद सबसे पहले जब ये करेंगे तो हमारे पास आएगा 2/10 4/10 3/10 -1/10 तो हमारे पास 1 2 1 2 5 1/5 आया, 2 2 2 5 2/5 आया, ये -1/10 -1/10 आएगा, 3/10 3/10 आ गया। अब हमारे पास जो b है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 1/5 मल्टीप्लाइड बाई 4 -1/10 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस उसके बाद हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 8 उसके बाद हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये हो गया। अब यहाँ ऊपर आंसर लिखते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास 1/5 मल्टीप्लाई बाई 4 -1/10 मल्टीप्लाई बाई 4 उसके बाद 2/5 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड 3/10 मल्टीप्लाई बाई 8। अब हम इसका आंसर लिखते हैं जो कि हमारे पास आएगा 4/5 और प्लस हमारे पास आ रहा है 16/5, फिर नीचे हमारे पास आ रहा है -4/10, उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास आ गया। एलसीएम सेम है सबके तो एलसीएम सेव हमारे पास ये 5 आ गया, 4 + 1 6 हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 10 और यहाँ पर -4 और +24 ये हो गया। उसके बाद हमारे पास ये 20/5
और ये हमारे पास 20/10। जब ये आया तो ये हमारे पास 1 ज़र 4 ज़र 1 ज़र 2 ज़र, तो हमारे पास जो आंसर आया है, हमारे पास आंसर आया है 4 and 2 आंसर आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 and 2। यहाँ नीचे हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4 कॉमा y इज इक्वल्स टू 2। ये आप लोग का आंसर आ चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैट्रिक इनवर्स रूल जो है उससे कंप्लीट हो चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा एक्सरसाइज 1.6 का पार्ट नंबर 1 ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। उसमें हमारे पास क्रैमर रूल क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। जो क्वेश्चन रह जाते हैं वो पार्ट नंबर 3 में हम कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।